हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन है, मसूड़ों में दर्द होता है या फिर मसूड़ों में सूजन और जब आप ब्रश करते हो तो मसूड़ों से खून आता है, मसूड़ों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको घर पर ही रह कर कैसे आप अपने मसूड़ों की इन बीमारियों को ठीक कर सकते हो, क्या घरेलू इलाज है, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। साथ ही ये प्रॉब्लम्स क्यों होती है, क्योंकि जब कारणों का पता होगा तो इलाज करना भी इजी होता है। और अगर आपकी ये समस्या हल्की हल्की स्टार्ट हुई है तो वो वहीं स्टॉप हो जाएगी अगर आप कारण को जान लोगे तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मसूड़ों में इन्फेक्शन या मसूड़ों में दर्द होना, कुछ लोगों के मसूड़ों से खून आना, ये एक टाइप का इन्फेक्शन ही होता है। तो इसके अलग अलग रीजन होते हैं, बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं। एक्चुअली अगर आप सबसे मेन जो कारण है वो यही है, पुअर ओरल हाइजीन। अगर आप अपने दांतों और मसूड़ों का अच्छे से ख्याल नहीं रखते हो, रेगुलरली ब्रश नहीं करते हो, मसाज नहीं करते हो, फ्लोस का इस्तेमाल नहीं करते हो, रात को सोने से पहले अगर ब्रश नहीं करते हो तो इससे क्या होगा कि आपने पूरे दिन जो खाना खाया होगा वो आपके दांतों के जो दो दांतों के बीच का जो गैप होता है, इंटरडेंटल एरिया, वहाँ फंस जाता है और वहाँ से ही मसूड़े के अंदर चला जाता है। और जब ब्रश करते हैं तो वो रात को अगर आप ब्रश नहीं करते हो तो वो निकल नहीं पाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सड़न हो जाती है और धीरे धीरे जो वो फॉर्म होती है, खाने की जो फॉर्म होती है वो हार्ड हो जाती है। पहले वो प्लाक बनता है, फिर वो हार्ड होके कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप कितने ही ब्रश कर लो, फ्लॉस कर लो, वो नहीं निकलता। तो इसकी वजह से आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन होता है। धीरे धीरे अगर ज़्यादा दिन तक वो रह जाता है तो पायरिया की शुरुआत भी हो जाती है। तो एक तो पुअर ओरल हाइजीन इसका मेन कारण है। दूसरा जो कारण है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपके हार्मोन से रिलेटेड कोई बीमारी है तो उसकी वजह से भी आपके मसूड़ों से खून आ सकता है, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत सारी महिलाएं अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान उनके दांतों और मसूड़ों से खून आते हैं, दांत भी वीक उनको फील होता है और मसूड़ों में कभी पस बन जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसे फोड़ा सा बन जाता है मसूड़े के ऊपर, वो प्रेगनेंसी के दौरान मोस्टली महिलाओं में होता है। और बिना मतलब ही मसूड़े स्वस्थ दिख रहे हैं, दांत स्वस्थ दिख रहे हैं, फिर भी उनके मसूड़े से खून आता है जब वो ब्रश करते हैं। तो एक ये कारण भी होता है हॉर्मोन्स की वजह से। दूसरा मेडिसिन की वजह से, अगर आप लॉन्ग टर्म किसी चीज़ से रिलेटेड मेडिसिन ले रहे हो, दवाइयाँ ले रहे हो, तो इसकी वजह से भी आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है, मसूड़े वीक हो जाते हैं। इन सब के अलावा अगर आपको कोई डिजीज़ है, जैसे कि आपके कोई थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, बॉडी से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, सिस्टेमिक डिजीज होते हैं, जिनके साइड इफ़ेक्ट में भी मसूड़ों से खून आता है और मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है। इन सब के अलावा हार्ड ब्रशिंग करना, बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है कि उनको ऐसा लगता है हम दांतों को अच्छे से ब्रश करेंगे। तो अच्छे से ब्रश का मतलब ये नहीं है कि हार्ड ब्रश करना, ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश करना। हार्डली ब्रश करने से आपके मसूड़े टूटते हैं। अगर बढ़िया ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश नहीं करते हैं तो इससे आपके मसूड़ों में दर्द हो जाएगा, मसूड़े टूटेंगे और मसूड़ों से खून आएगा, तो इससे इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है, इसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये कुछ नॉर्मल कारण हैं जिनकी वजह से आपके मसूड़ों से खून आता है और आगे चल के ये पेरियोडोंटाइटिस यानी कि पायरिया का रूप ले लेता है। तो ये कुछ कारण है मसूड़े में इन्फेक्शन का। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हो तो आपके ये मसूड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कारण अगर आपको पता है तो आप इसको होने ही नहीं दोगे। अब जानते हैं कि अब तो आपके हो चुकी है, यानी कि आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन है, ब्लीडिंग गम्स है, मसूड़ों में दबाने पे दर्द हो रहा है, स्वेलिंग है। तो इसके लिए घरेलू उपाय क्या किया जाए, कैसे हम घर पर ही ठीक कर सकते हैं बिना डॉक्टर के। तो सबसे पहली चीज़ है, बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही बढ़िया चीज़ है, वो है नमक। नमक बहुत फ़ायदेमंद होता है मसूड़ों के लिए, दांतों के लिए। नमक में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण होता है जो आपके गम्स के इन्फेक्शन दूर करते हैं, जो बेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, सूजन कम करते हैं, दर्द कम करते हैं। तो आपको क्या करना है, नमक को 1 गिलास गुनगुने पानी में डालना है और उसके अच्छे से कुल्ले करना है दिन में 2 से 3 बार। इससे आपके मसूड़ों का इन्फेक्शन ठीक होता है, दांत में कोई दर्द है वो भी ठीक होता है
और मसूड़ों में सूजन है वो भी ठीक होती है। आप चाहो तो नमक को थोड़ा सा सरसों का तेल में इसमें थोड़ा नहीं बोलना चाहूँगी, कुछ लोगों को अगर दांतों में प्रॉब्लम होती है तो सरसों का तेल फ़ायदेमंद होता है, लेकिन आप नारियल के तेल और नमक को थोड़ा सा मिक्स करके अगर आप मसूड़े की मसाज करते हो उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होता है। तो पहली चीज़ होती है नमक। दूसरी जो चीज़ है गम्स और मसूड़ों को स्वस्थ रखने की वो है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके मेरा ऑयल पुलिंग वाला वीडियो देख सकते हो। फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देती हूँ कि ऑयल पुलिंग से भी आपके दांत और मसूड़े स्वस्थ होते हैं, मसूड़े के इन्फेक्शन ठीक होता है। एक बहुत ही बेहतरीन होम रेमेडी होती है। इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा सा तेल लेना है। तेल कौन सा लेना है, नारियल का तेल ले सकते हो, तिल्ली का तेल ले सकते हो या फिर ऑलिव ऑयल ले सकते हो। 2 या 3 चम्मच तेल को अपने मुंह में ले लेना है, अच्छे से आपके गम्स और अच्छे से मुंह में घुमाना है। कुछ देर तक घुमाने के बाद आप इसको स्पिट कर दीजिए, फिर आप ऑयल ले लीजिए, फिर थोड़ी देर घुमा के उसको स्पिट कर दीजिए। इस तरीके से आपको कम से कम 10 से 15 मिनट करना है। अगर आप ऐसा रेगुलरली करते हो तो इससे आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन, दांत में दर्द, मुंह से रिलेटेड बहुत सारी यानी कि मुंह से बदबू आना, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है वो दूर होती है। तो एक बेहतरीन और बहुत ही एक आयुर्वेदिक नुस्खा है दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने का। इसके अलावा है मसाज करना। अगर आप मसूड़ों की मसाज करते हो तो आपके ये सब सारी प्रॉब्लमें नहीं होगी और इन्फेक्शन है वो भी दूर होता है और आपके मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। लेकिन मसाज किससे करनी है, कौन से ऑयल से करनी है? आप नारियल का तेल ले सकते हो, आप ऑलिव ऑयल ले सकते हो। इन दोनों में से कोई भी तेल लीजिए, दोनों फ़ायदेमंद होता है। आपको क्या करना है, ऑयल को चारों ओर अपने गम्स पे लगा लीजिए और फिर अप टू डाउन अच्छे से मसाज कीजिए फिंगर की मदद से। लोअर वाले पे लोअर टू अप अच्छे से थोड़ा दबा के कीजिए। अगर उसमें से ब्लड निकल रहा है, कोई भी लिक्विड निकल रहा है तो निकलने दीजिए। उसको अच्छे से मसाज करने के बाद आप नॉर्मल पानी से कुल्ले कर लीजिए। ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। मसाज करने से भी आपका इन्फेक्शन दूर होता है और आपके गम में अगर कोई इन्फ्लामेशन है वो भी दूर होता है। इसके अलावा नेचुरल माउथ वॉश बना सकते हो, वो है अमरूद की पत्तियों से। अमरूद की पत्तियां आपके दांत के दर्द को का दर्द भी जाता है, मसूड़ों में दर्द और इन्फेक्शन भी ठीक होता है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके गम्स के इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन दोनों को ठीक करता है। आपको क्या करना है, कुछ ताज़ा अमरूद की पत्तियों को उबाल कर और कुछ देर तक उबलने के बाद उसके पानी को छान कर उसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल के उससे कुल्ले कीजिए। ये बहुत ही बेहतरीन घरेलू नुस्खा होता है गम्स और दांत के दर्द को ठीक करने का। इसके अलावा आप अमरूद की पत्तियों को पीस कर अपने गम्स पे कुछ देर के लगा के छोड़ सकते, 10 से 15 मिनट लगा रहने दीजिए। उसके बाद आप इसको मसाज करके कुल्ले कर सकते हो, इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। तो ये कुछ बेहतरीन घरेलू उपाय है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद ये तरीके हैं। इससे आप अपने मसूड़ों में इन्फेक्शन, दर्द और ब्लीडिंग गम्स सबसे छुटकारा पा सकते हो। ये तो रही नॉर्मल अगर आपके गम में इन्फेक्शन है। लेकिन अगर आपके सीवियर यानी पीरियडोंटाइटिस हो गया है, कैलकुलस इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो वो घरेलू इलाज से ठीक नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डेंटिस्ट के पास जाके आपको उसकी स्केलिंग करवानी है। सारा जितने भी गम्स में कैलकुलस फंसा हुआ है वो सारा निकलवा लीजिए। निकलवाने के बाद अगर आप इन होम रेमेडीज़ को फॉलो करते हो तो ये चीज़ें आपके फिर से नहीं होगी और आपके गम्स और मसूड़े बिना डेंटिस्ट के भी ठीक हो सकते हैं। बार बार आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपने होम रेमेडी को फॉलो नहीं किया और आपने स्केलिंग करवा ली तो 2 या 3 महीने 4 महीने के बाद फिर से आपके कैलकुलस जम जाएगा, फिर से आपकी ये प्रॉब्लमें शुरू हो सकती है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को, घरेलू नुस्खों को फॉलो करते हो तो दोबारा से आपको डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गम से रिलेटेड। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।